नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में जन सुनवाई पोर्टल और आरटीआई व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार, लापरवाही और मनमानी के विरोध में आजाद अधिकार सेना का धरना लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। संगठन के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय के सामने स्थित अम्बेडकर पार्क में धरने पर बैठे रहे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। धरना दे रहे लोगों का आरोप है कि IGRS पीजी पोर्टल पर और अन्य जन सुनवाई व्यवस्थाओं में शिकायतों का निष्पक्ष निस्तारण नहीं किया जा रहा है। बिना जांच किए शिकायतों का निपटारा कर दिया जाता है और कई मामलों में आरोपित अधिकारियों से ही जांच कराई जाती है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इससे आम जनता का भरोसा लगातार टूट रहा है। धरनारत लोगों ने आरटीआई व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सूचना का अधिकार कानून का उद्देश्य पारदर्शिता लाना था, लेकिन अब विभागों में मनमानी और लापरवाही के चलते लोगों का समय से सूचना नहीं मिल रही है। संगठन ने मांग किया कि जन सुनवाई और आरटीआई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सरकार तत्काल ठोस कार्रवाई करे। धरना स्थल पर संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज आप लोग बाबा साहब के सामने धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मामला है? देखिए, मामला तो 5 दिन से चल रहा है और यह मामला अनिश्चितकालीन तक चलेगा और यह IGRS RTI पर जो रिपोर्ट लग रही है, फर्जी रिपोर्ट लग रही है, फर्जी आख्या लग रही है अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा, उसके सिलसिले में हम लोग लगातार आज 5वें दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और यह धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक चलेगा। और हमारी जो मांग है सिर्फ इतनी सी है कि DM साहब ऑफिस से निकल कर आवें और यहाँ पर एक मंच लगाएं, उसके बाद निस्तारण करें और निस्तारण में जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी पाए जाते हैं उनके ऊपर तत्कालीन कार्रवाई हो, मुकदमा हो, FIR हो। अच्छा, किस तरीके की समस्याएं आपके पास ज़्यादा हैं? महिलाएं भी आपके साथ हैं? देखिए, समस्याएं तो अगर आप देखें तो राजस्व विभाग से भी हमारे पास बहुत ज़्यादा करके हैं। उसके बाद थाने प्रशासन के भी मामले हमारे पास हैं जिन पर बिना पहुँचे हुए मनमाने तरीके से आख्या और रिपोर्ट लगा दिया जाता है। और जब महिलाएँ और पुरुष वर्ग और जब शिकायतकर्ता पहुँचता है तो उनसे अभद्रता के टाइप में व्यवहार किया जाता है। अधिकारी नोचने को दौड़ते हैं, काटने को दौड़ते हैं। तो कम से कम इसको रोक लगाया जाए, इस पर कार्रवाई हो। आप लोग ये भी बता रहे थे कि प्रदेश भर में इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि जिस तरीके से फर्जी IGRS में रिपोर्ट लगाई जा रही, तो आपको कितनी शिकायतें मिलती हैं आए दिन? देखिए, हम यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, पहले तो सभी लोग पीड़ित हैं, सभी लोग शिकायत करता ही हैं। चाहे हमारी बात कर लीजिए, चाहे अशोक सिंह जी की बात कर लीजिए, चाहे बद्री जी की बात कर लीजिए, चाहे उपेंद्र जी की बात कर लीजिए, प्रियांश जी की बात कर लीजिए, चाहे यहाँ पर बैठी हमारी माताएं बहनें हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की शिकायतें नहीं तो आज IGRS पोर्टल पर आप देख सकते होंगे या देखेंगे तो फीडबैक की जो वो दी गई थी, फीडबैक बंद कर दिया गया है। आज 1 साल हो गए, फीडबैक किसी से नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अब यहीं से पता लग जाता है कि धरातल पर कुछ है और धरा पे कुछ और है। तो आजमगढ़ तो नंबर 1 अक्सर आता है। देखिए, अभी तो हमको भी सोशल मीडिया और पत्रकारिता भाइयों के साथ मालूम चला है कि प्रदेश में 4था स्थान आजमगढ़ को मिला है और यहीं पे हमारे सगड़ी में DM साहब को, SDM साहब को नंबर 1 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ माननीय आदित्यनाथ योगी को खुश करने के लिए यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के कर्मचारी ही पेपर वर्कआउट में 1 नंबर चल रहे हैं। मैं प्रियांश कुमार पांडे, रैदोपुर काली चौरा। आज हम लोग IGRS RTI के में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध आज हम लोग 5वां दिन है। आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और हम यही चाहते हैं, सरकार से हमारी यही मांग है, माननीय जिलाधिकारी से यही मांग है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लीपापोती हो रहा है, जो सही रिपोर्ट नहीं लगाई जा रही है, उसी को लेकर आज हम लोग 5वां दिन हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारी DM साहब से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग है कि आम जनमानस का सही निस्तारण हो। और हमारे साथ साथ तमाम महिलाएं आई हुए हैं जो बहुत दूर दूर से हैं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।